नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारतीय जनता पार्टी की शाखा एबीवीपी छात्र संगठन है या गुंडों की जमात है? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि इनकी गुंडागर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि ये लोग अब पुलिस वालों को भी कुछ नहीं समझते। साफ शब्दों में कहें तो इन लोगों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। खुलेआम सड़क पर पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। सब छोड़िए, एसीपी तक को नहीं छोड़ा, उन्हें तक सड़क पर गिरा दिया। वैसे तो उन गुंडों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है ये मामला कहां का है? किस राज्य में एबीवीपी के गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो पुलिस से ही भिड़ गए? सोचिए सोचिए, दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए। सही सोच रहे हैं, ये मामला भी सामने आया है उत्तर प्रदेश से ही। जी हां, योगी के उत्तर प्रदेश से ही। चौंकने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूपी से बीजेपी वालों की गुंडागर्दी के मामले आना तो अब आम बात हो गई, जिससे पता चलता है कि यूपी में सिर्फ बीजेपी वालों का बोलबाला है। तो आपको बता दें कि ये मामला है कानपुर का। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस दौरान छात्रों ने एसीपी के साथ भी अभद्रता की और एसीपी को धक्का मारकर सड़क पर गिरा दिया। छात्र संगठन की इस गुंडागर्दी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा है और लोग पुलिस के साथ हुई इस बदसलूकी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छात्र संगठन की इस गुंडागर्दी से बीजेपी से लेकर योगी सरकार तक घिर गई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि राज्य में बीजेपी सरकार है, इसलिए एबीवीपी खुलेआम गुंडागर्दी करते घूमते हैं। इन्हें पता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पुलिस वाले भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अगर दबाव में एक्शन लेना भी पड़ गया तो बाद में मामला रफा दफा हो जाएगा। छात्र संगठन के गुंडों की यह निश्चिंतता उस वीडियो में साफ देखने को मिल रही। आप खुद वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुंडे किस कदर पुलिस की मौजूदगी में कोहराम मचा रहे हैं। हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन YouTube के कुछ गाइडलाइंस के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो आप आर्टिकल 19 के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में साझा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि छात्रों ने ये बवाल क्यों मचाया? तो ये वीडियो कानपुर के डीएवी कॉलेज से सामने आया है, जहां एबीवीपी के छात्र विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एबीवीपी के छात्र अपनी कुछ मांगों को लेकर कॉलेज में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया था, मगर जब मांगे पूरी नहीं हुई तो एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का मन बना लिया। इसी धरना प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। छात्र संगठन के गुंडों ने इतना हंगामा किया कि इन्हें शांत करने के लिए कॉलेज में 10 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात करनी पड़ी। छात्रों को समझाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन किसी भी तरह बात नहीं बनी। यहां तक कि छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला तक फूंक दिया। बवाल ज्यादा ना बढ़े इसलिए पुलिस छात्रों को रोक रही थी, लेकिन ये तो पुलिस पर ही हमलावर हो गए। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी किसी से कम नहीं पड़ रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक लड़की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रही है। ये है योगी के राज में बीजेपी से लेकर पार्टी के छात्र इकाई के गुंडों की हिमाकत। पुलिस ने छात्र छात्राओं को प्रदर्शन करने के लिए मना किया, लेकिन उग्र छात्र छात्राएं पुलिस पर हावी हो गए। बातचीत के दौरान पुलिस से छात्रों की झड़प हो गई और ये झड़प मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान धक्का खाकर एसीपी कोतवाल रंजीत कुमार बीच सड़क पर गिर पड़े। रोड पर गिरते ही एसीपी तुरंत खड़े हो गए, जिसके बाद एसीपी कोतवाल ने छात्रों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद दूसरे छात्र छात्राओं ने एसीपी कोतवाल को घेर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। छात्रों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने पुलिस को वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। इस मामले के सामने आने के बाद डबल इंजन की सरकार की खूब फजीहत हो रही है। लोगों का कहना है कि योगी के राज में सिर्फ बीजेपी वालों की गुंडागर्दी चल रही है। उनके आगे तो पुलिस भी बेबस है, डरी हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब वीडियो वायरल हुआ और लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई तो थोड़ी ही देर बाद ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का बयान आया, जो बेहद ही हैरान करने वाला था। दरअसल उन्होंने कहा कि छात्रों का इंटेंशन वैसा नहीं था। धक्का मुक्की होने से बैलेंस बिगड़ गया और एसीपी गिर गए। मतलब कि पुलिस अधिकारी खुद छात्रों को सेव कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस भी कितने दबाव में है। जबकि आमतौर पर पुलिस ऐसे मामलों में पहले तो खूब डंडे बरसाती है और बाद में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर देती है।
लेकिन यहां तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि छात्रों ने धक्का दिया और एसीपी गिर गए, लेकिन जॉइंट कमिश्नर एक्शन लेने के बजाय छात्रों का ही बचाव कर रहे हैं, जबकि पुलिस वालों के साथ ऊंची आवाज में बात तक करने पर न जाने कौन कौन सी धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा है। तभी तो आरोप लग रहे हैं कि योगी राज में बीजेपी के गुंडे फल फूल रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि देखो, भाजपा की युवा इकाई एबीवीपी का बवाल, सत्ता के दंभ में एसीपी तक का नहीं करते लिहाज। इसके अलावा सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कानपुर में डीएवी कॉलेज में भाजपा संरक्षित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प शर्मनाक। भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश में गुंडई चरम पर, पुलिस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा, आरोपी एबीवीपी कार्यकर्ता पर हो सख्त कार्रवाई। अब अगर प्रदर्शन की वजह की बात करें तो प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स का उत्पीड़न हो रहा है, भारी संख्या में छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट गड़बड़ है, बढ़ी हुई फीस और कई विषय में प्रोफेसर नहीं होने के चलते छात्रों के भविष्य पर संकट है। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद बवाल हो गया, लेकिन छात्रों ने अपनी मांग पूरी करवाने का जो तरीका अपनाया वो सरासर गलत था। इसलिए हर तरफ योगी सरकार से लेकर बीजेपी तक घिर गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेताओं, विधायकों, पार्षदों और उनके परिवार वालों की गुंडागर्दी के मामले तो सामने आते ही रहते हैं। कभी ये गुंडे पुलिस वालों को थाने में खड़े होकर सुनाते हैं, तो कभी सड़क पर पिटाई कर देते हैं। इन तमाम मामलों पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और अब इस वीडियो में छात्र इकाई के गुंडों की गुंडागर्दी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में बीजेपी में शामिल होने वाले नेता कैसे होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। नमस्कार।